स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। उसी कड़ी में रामकृष्ण मठ पूर्णिया के द्वारा झंडोत्तोलन कर उनकी जयंती मनाई गई। मौके पर सदर विधायक विजय खेमका एवं पूर्णिया मेयर विभा कुमारी सहित कई अन्य प्रबुद्धजनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। मौजूद लोगों ने कहा कि नेताजी कम उम्र से ही देश और समाज के बारे में चिंतन करने लगे थे और उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में जो अहम भूमिका निभाई है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनके कार्यों के बदौलत आज भी पूरी दुनिया में उनके लाखों चाहने वाले हैं और लोग श्रद्धा से उनको नमन करते हैं, उनके आदर्शों को याद करते हैं और उन पे चलने की कस्में खाते हैं। आज देश के महान क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और हम सभी देश के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि किस प्रकार उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने नारा भी दिया था कि तुम मुझे ढूंढ लो मैं तुझे आज़ादी दूँगा, और जय हिंद और दिल्ली चलो का भी नारा दिया था। तो सभी को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और प्रेरणा लेकर के पूरा जो भारतवर्ष है वह पराक्रम दिवस के रूप में उनकी जयंती को मना रहा है और प्रेरणा लेकर के सभी को आगे बढ़ते रहना चाहिए। खासकर युवाओं में नेताजी को लेकर काफ़ी क्रेज देखने को मिलता है, तो युवाओं को नेताजी से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? देखिए, नेताजी का जो जीवनी रहा है क्योंकि उन्होंने जो देश का सबसे कठिन परीक्षा होता है वो परीक्षा उन्होंने पास किया था और चौथा रैंक भी प्राप्त किया था। उस परीक्षा को छोड़ करके उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए किस प्रकार से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, तो ये सब चीज़ें हैं उनके जीवन के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू मैम। 128वीं नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती मना रहा है और पूर्णिया रामकृष्ण मिशन जो चौक है, जो नेताजी सुभाष चंद्र चौक है, यहाँ पर लगातार यहाँ की समिति के माध्यम से हर वर्ष 23 जनवरी को राष्ट्रीय तिरंगा 12:01 पर फहरा करके और सारे लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती श्रद्धांजलि के साथ मनाते हैं। और उसमें हमारे यहाँ के स्वामी जितेंद्रानंद जी के द्वारा झंडोत्तोलन होता है और समिति के सारे सदस्य यहाँ की सारी व्यवस्था करते हैं। मैं भी आज ऐसे राष्ट्रवीर जो हैं, जो राष्ट्र के लिए समर्पित रहे, राष्ट्र के लिए जिए और राष्ट्र के लिए ही समर्पित हुए, ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। और देश के युवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम जब तक रहेगा तब तक देश के युवा में युवा अंगड़ाई लेती रहेगी और देश की स्वाधीनता, देश का समर्पण, राष्ट्र सर्वोपरि, देशभक्ति की भावना नेताजी का नाम लेते के साथ युवाओं को, बूढ़े को, महिलाओं को, सबको याद आ जाता है और उसके उस भाव से, उनके नाम से लोग देश के स्वाभिमान मान के लिए सोचने लगते हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए उनकी प्रतिमा 28 फुट से भी ऊंची प्रतिमा जो कि इंडिया गेट पर लगाने का काम किया और उनके नाम से, इसलिए कि नेताजी निस्वार्थ भाव से देश का काम किए। हर कोई में कुछ न कुछ स्वार्थ था, लेकिन नेताजी ही एक ऐसी शख्सियत थे जिनमें कोई भी स्वार्थ नहीं था। उनके नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय पुरस्कार की उन्होंने घोषणा की, जिसमें कि संस्था द्वारा देश की कोई भी संस्था अभी तक 17 संस्था पुरस्कृत हो गई है। उनको 50 लाख रुपए की निस्वार्थ सेवा की राशि दी जाती है और कोई व्यक्ति अगर देश में निस्वार्थ सेवा करता है तो उसको भी 5 लाख रुपया की नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से उनको पुरस्कृत किया जाता है। आज के दिन हम नेताजी को पल पल क्षण क्षण याद करते हैं कि नेताजी के मार्ग पर जो है हम सब चलें और पूरे देश का मान सम्मान भी बढ़ावें।
बिहार का मान सम्मान भी बढ़ावें और पूर्णिया को भी हम सब मान सम्मान बढ़ावें। सुभाष जी आत्मत्याग और सुभाष जी जब देश हित के बारे में सोचने लगे उस समय उनकी अवस्था बहुत छोटी थी, कम उम्र था। जबकि लोग अपने सुख के लिए सोचते हैं, ऐसे समय में उनको स्वतंत्रता की आग लग गई कि अकेले सुखी होने से अच्छा है कि स्वतंत्र होकर सभी लोग मिल कर के जितने भी देशवासी हैं भाई बहन सब मिलजुल करके आगे बढ़ें, सब सुखी हों। इसलिए अपना स्वार्थ वो नहीं देखे, अपने तो अच्छा से रह सकते थे, ठाट बाट से रह सकते थे, अच्छी नौकरी पा सकते थे, सब कुछ बिता सकते थे, लेकिन उसको एकदम तिनके के समान त्याग दिए। क्यों? ये स्वतंत्रता की भावना जो पराधीन है ना, पराधीन सपने हो सुख नहीं, पराधीन आदमी को सुख नहीं होता है, क्योंकि वो उसकी सीमा उसके पैरों में बेड़ियां जकड़ जाती हैं। इसलिए वो स्वतंत्रता के लिए दिल से सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए सुभाष जी तत्पर हो गए और उनके संस्पर्श में जो आया, कहते हैं कि वो आग की चिंगारी के जैसे उनकी जो देशभक्ति की भावना थी सभी युवाओं में प्रसारित हो जाती थी। ऐसी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है यदि मन, वाणी और कर्म से एक ही चीज़ को ले लें तो उसका प्रभाव पड़ता है।